चलिए शुरू करते हैं। कहाँ थे हम लोग कल? देखिएगा एक बार, कहाँ थे हम लोग कल? कुछ नहीं लिखाए थे, बताए थे कि शुरू होगा ना। अच्छा, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले क्या क्या पढ़ाए थे? राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, कुछ उसके संगठन और मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अलग अलग, है ना। कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। हाँ, कृषि एवं खाद्य संगठन। हाँ, इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का? हाँ, विश्व बैंक का? विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? IRDB। या तो WB बोलिए या IRDB। WB का मतलब वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। इसी का दूसरा नाम क्या है? IRDB। ये नाम है ना। आई से इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, है कि नहीं है। इसके बाद है कि जुड़वां संस्था या जुड़वां बहन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जुड़वां संस्था या जुड़वां बहन कौन कौन कहलाता है? यही WB और IRDB कहलाता है ना। हाँ, मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। याद है आप लोगों को सब कुछ करीब करीब, है कि नहीं? आप लोगों को याद है ना। और क्या बचा? दुनिया का पुलिसमैन कितने सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में? क्या सब? 5 अस्थायी। कौन है पांचों अस्थायी? भारत अस्थायी सदस्य में है कि नहीं है? नहीं है, प्रयासरत है, अच्छी बात है। अच्छा, और बताए थे विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में, है कि नहीं है? हाँ, यही सब याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920। मुख्यालय? ये संगठन सफल रहा कि असफल रहा? असफल हो गया, क्योंकि बड़े झगड़े को निपटाने में ये सफल नहीं हो सका। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। उस समय राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का? उसी ने सुझाव दिया था, नाम भी बताया था। ये सारी बातें हैं। अब हम लोग चर्चा किए थे किसका? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, है ना। कंपनियां सबसे पहले भारत में कौन आई? पुर्तगाल आई, है ना। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाल। ऐसे न होता है रे, पुर्तगाल। उसके बाद कब आया पुर्तगाल? 1400, है ना। इसी तरह से न बताए थे। अच्छा, इस तरह नहीं बता, आया गया, आने का क्रम, आया गया। पहले कौन? पुर्तगाल आया। तो कब आया? 1400। गया कब? 61 ही सही है। हाँ, 61 हम देखे थे। इसके बाद डच, है ना। डच कब आया? 1600, है ना। समझ जाइएगा ना, आया।
1602 में गया कब? कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। वेदरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वेदरा का युद्ध। अच्छा, यह युद्ध किसके बीच हुआ था? डच वर्सेस, ये समझते हैं ना, VS का मतलब वर्सेस, विरुद्ध हुआ है, इसका मतलब होता है विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अंग्रेज। सब अंग्रेजी से लड़ता था या अंग्रेज सबसे लड़ता था? है कि नहीं है? अंग्रेज चाहता था कि हम मालिक बने, सब पर मेरा राज हो। ये सब कहे आ गया है, यदि आ भी गया है तो टिक पाएगा? युद्ध करो, हमसे लड़ो। हरा देता था, मार पीट के भगा देता था। सबको भगा के अकेला राज किया है ना, तब न भारत को गुलाम बनाया। कितने दिनों तक गुलाम रहा? काफी दिनों तक, 200 साल से अधिक, ऐसा ही माना जाता है। इसके बाद डच के बाद अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? 1600। गया कब? अच्छा, समझाए थे 1608 क्या है आने का। देखिए, महारानी एलिजाबेथ थी 16, ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हाँ हुई। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। इन्होंने ही शाही आदेश दिया था और उसी शाही आदेश से कंपनी का गठन हुआ। गठन तो हो गया, उसके बाद 1603 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सब ठंडे बस्ते में पड़ गया, कामकाज नहीं हुआ, स्थापना हो गई। अच्छे ढंग से काम करने की शुरुआत हुई 1608 में, जब जहांगीर वहां से गवर्नर बन के आया। प्रभाव यही है। तो ये सर अलग अलग किताब में अलग अलग चीजें मिलती है। हाँ सर, मिलती है, मुझे भी मिली है, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन ये सर्वमान्य मत है कि जहांगीर कब आया? 1608 में। अरे कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर नहीं, माफ कीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस कब आया? जहांगीर के दरबार में ही आया था, वो तभी मुगल सम्राट था। एक प्रश्न सर यहाँ बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय मुगल सम्राट कौन था? आप देखिए, स्थापना कब हुई है? 31 दिसंबर 1600 को। तो 1605 में अकबर मरा है, तो उस समय मुगल सम्राट कौन हो जाएगा? अकबर नहीं हो जाएगा। मुगल सम्राट 1605 में मरा है। तो ये सब बात हमको कैसे याद रहेगा? आपको भी याद रहेगा, अभी आपने मुगल वंश पढ़ा नहीं है, और संक्षेप में ही हम मुगल वंश पढ़ा देंगे। मेडावल, जो मेडावल हिस्ट्री है 1200 से लेकर के, ये जब तक क्या कहते हैं, हाँ, अंग्रेज जब तक नहीं आते हैं तब तक उधर मेडावल की ही गिनती होती है। तो वो मेडावल से सवाल कम पूछता है और मॉडर्न से सबसे ज्यादा पूछता है। मॉडर्न में भी 1885 से 1947 तक का सवाल ज्यादा पूछता है। तो इसको स्पीड में खींचेंगे, जानकारी रहेगी, जानकारी लेना है। और सबसे कम प्राचीन भारत से सवाल पूछता है, लेकिन जानकारी सबों की चाहिए, तो संक्षेप में प्राचीन भारत पढ़ाएंगे, उतना ही संक्षेप में मेडावल चलेगा। ये सब लेकिन विस्तार से पढ़ना होगा। इसमें भी जब देखिएगा 1885 में जाएंगे, कांग्रेस की स्थापना होगी, उसके बाद एक एक चीज सीरियल में चलेगा, थोड़ा विस्तार पूर्वक, उधर के सवाल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल था कि कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? और जब स्थापना हुई उस समय मुगल सम्राट अकबर है ना, और जब कंपनी भारत आ गई तब मुगल सम्राट जहांगीर, क्योंकि इसके मरने के बाद जहांगीर बना था, है कि नहीं है? तो ये हुआ। अब अंग्रेज के बाद आया डेनिस, है ना, कितना आया? 1616 में डेनिस। लेकिन डेनिस मीन्स डेनमार्क, जिसको आज के डेट में कहते हैं। वो जो है, देखिए, पुर्तगाल, गौर से देखिएगा, 1498 में आया है, 1961 में गया है। अभी आने की बात भूल जाइए, अभी आया ही है 1498 में। 2 साल जोड़िएगा तो कितना पुर जाएगा? 1500। इसका मतलब 1600 के बाद नहीं सब आ रहा है। 100 साल तक धूमधाम से मौज मस्ती किया होगा, एक छत्र राज,
घर में एक छत्र राज, पूरे देश में यही तो इकलौता कंपनी थी विदेशी जो बढ़िया से काम कर रही थी। तो ये अपना प्रभाव जमा लिया होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया से जमा लिया होगा। तो इतना दिन के बाद ये सब आया है, डच आया। तो इतना दिन के बाद डच आया तो आसानी से तो रहने नहीं दिया होगा पुर्तगाल, इससे भी भिड़ंत हुई होगी कई मौकों पर। लेकिन डच का भी चूंकि अपना व्यापक महत्व था तो उन्होंने भी अपना प्रभाव जमाया। और सबसे ज्यादा खलबली कौन मचाया? अंग्रेज। आपको लगता है इसके बाद जब डेनिश आया है यानी कि डेनमार्क, तो ये सब एकदम धुरंधर के सामने टिक पाएगा? कुछ दिन अपने को स्थापित किया, उसके बाद लग गया इतना कंपटीशन में हम चल नहीं पाएंगे। अपना बढ़िया बिस्तर समेटा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सामान वामान बेच के कहा हम झोला उठा के चले, तो चला गया वो। इसीलिए चूंकि वो रहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो काहे ले उसका कुछ इतिहास, प्रासंगिक बातें उसकी होती है ना जिससे क्वेश्चन बनता है, तो चला गया, कोई क्वेश्चन नहीं, लिखना भी नहीं है। लेकिन सुन लीजिए अब आगे, इसके बाद फ्रांसीसी है ना, काहे खत्म हो गया सर। इसके बाद फ्रांसीसी, इसके बाद क्या होगा? फ्रांसीसी इसलिए लिखते हैं, अरे इधर से लिखेंगे, चलो कैसनो लिखते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी आए, ये कब आए? 1664 में आए। गया कब? 1763 कहिए, 60 कहिए, 60 कहिए, वांडीवास का युद्ध 1760। 63 आपको इसीलिए याद है क्योंकि 56 से लेकर 63 तक 7 साल सप्तवर्षीय युद्ध चला था। तो सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अमेरिका में प्रभाव जमाने के लिए चला था। अमेरिका की क्रांति में बताए थे ना, किनारे में जो उपनिवेश था, तो सप्तवर्षीय उपनिवेश युद्ध वहां चला था। तो युद्ध शुरू हुआ वहां, जहां जहां पूरे विश्व में जहां जहां फ्रांस और अंग्रेजी थी कंपनी थी, अंग्रेजों की कंपनी, असली बात वहां है। शुरू हो गया उसको देख करके देखो उसमें इधर सब जगह। भारत में वांडीवास का जो युद्ध हुआ 1760 में, तो उसमें हार गया है ना, लिख देते हैं वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो इस युद्ध में जब हार गया, कौन किसके बीच हुआ? हाँ, फ्रांसीसी और फ्रांस वर्सेस अंग्रेज है ना, इसके बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। तो ये बढ़िया बिस्तर समेट के चला गया। वैसे जब फ्रांसीसी को पढ़ेंगे तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, खास बात ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको हम लोग के ऊपर जो शासन किया बहुत दिनों तक, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। राजा के आदेश से, शाही आदेश से उसका गठन हुआ था, निर्माण हुआ था, कंपनी बनी थी। अब फ्रांसीसी कंपनी जो था उस पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा था, वो सरकारी कंपनी थी। यस, फ्रांस की कंपनी। तो आप ही बताइए, दुकानदारी के मामले में जो बिजनेस है, उस सरकारी बेसी बढ़िया चलेगा कि प्राइवेट बढ़िया चलेगा? अभी जो जियो की सिम है, एयरटेल का, जो आप सभी नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में डाटा, अन्य काम हम लोग करते ही हैं, तो जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन, आइडिया, ये सब खूब बढ़िया चलता है कि बीएसएनएल बढ़िया चलता है? जियो चलता है। हालांकि आजकल बीएसएनएल भी सुधार कर रहा है, सरकार बीएसएनएल में बहुत कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे आने वाले समय में हो सकता है बीएसएनएल के प्रति रुझान बढ़ जाए, टैक्स सस्ता हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, फोन लगने लगेगा। सबसे बेसी तो है कि सस्ता कर देगा, और यही सुविधा आपको वहां मिलने लगेगी जो अभी आप 300 रुपया महीना करते हैं, अगर उसका हो जाएगा 200 रुपया महीना, 150 रुपया महीना, क्या करिएगा? कोई खास दोस्ती थोड़े ना जियो एयरटेल से है, कहेंगे वो ठीक है चलिए सब शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आधिकारिक बात यह है कि फ्रांस की कंपनी सरकारी थी, तो सरकारी नियंत्रण ज्यादा था, जिस वजह से वो खुल के लड़ नहीं पाता था, खुल के बिजनेस नहीं कर पाता था, अपनी नीति नहीं बना पाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, जिस वजह से ये सारे काम अपनी इच्छा से करते थे। सिर्फ परमिशन राजा का ले लिया था कि हमको बिजनेस करने का अधिकार दीजिए, तो ये ज्यादा अच्छे से विस्तार कर पाया अपना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग समझिए, ये तो पढ़ाई हो गई, फैक्ट हो गई, फैक्ट पढ़ेंगे ही, आप अपने कंसेप्ट को डेवलप करिए। ये बताइए कितना इंटरेस्टिंग बात है आज के समय में। देखिए चित्र के द्वारा, ग्राफिक्स में समझते हैं थोड़ा सा। ये इंग्लैंड है,
यहां पर इंग्लैंड है। अब तो कलर देख के चलाना पड़ेगा ना, ये ब्लैक है तो ब्लैक कीजिए इसमें, है ना। इधर भी देखेंगे, ये देखिए कई बार चूंकि हम लोग विश्व के नक्शा पर इंग्लैंड, भारत आदि की स्थिति देख चुके हैं, इसीलिए अब शॉर्ट में बनाते हैं कि ये इंग्लैंड है, सिंघाड़ा जैसा, है ना, त्रिकोणीय। इधर इंडिया है। अब ये कैसा इंडिया है भाई, सांकेतिक रूप से, है ना। यहां से चला कौन, अंग्रेज कहां आया, भारत, है ना। तो ये बीच से लंबी दूरी तय करके आया। अब ये बताइए आज के समय में जो हमारा जियो है, जिसका सिम यूज करते हैं हम लोग, नेट इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल है, सोच के देखिए ये कंपनी यहां से चला जाए चीन, या चीन नजदीक में है, इसको दूर भेजिए, अमेरिका भेज दीजिए। अमेरिका चला जाए क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। जो सुविधाएं हमको दे रहा है आपको इंटरनेट की, वो सुविधाएं वहां देने के लिए। रिलायंस जो जियो सिम हम जो चलाते हैं, उसके पास एक ही प्रोडक्ट थोड़े ना है, काफी सारे प्रोडक्ट है। नमक बनाती है, टावर के क्या क्या बनाती है, गाड़ी बनाती है, फोन बनाती है, घड़ी बनाती है, दुनिया भर के प्रोडक्ट तैयार करती है अब रिलायंस। तो ये बिजनेस करने के लिए चला जाए अमेरिका, अमेरिका को धीरे धीरे गुलाम बना ले। सोच के देखिए, जहां मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी वहां से, कहां से आई थी, यहां से आई थी। यहां क्या करने आई थी, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन किया क्या, धीरे धीरे सोचा अरे ये सब व्यापार में बहुत फायदा है, तो व्यापार में फायदा है तो कम में ना, ये सबको कुछ भी फायदा कमाते हैं तो सामान बेच के फायदा कमाते हैं। यदि देश ही अपना हो जाएगा, पूरा अपना अपने मन से शासन चलाएंगे और ज्यादा विस्तार करेंगे। तो अमेरिका चला गया भारत की कंपनी अपनी सेवा देने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। धीरे धीरे अमेरिका को ठोक पीट के गुलाम बना लिया। तब कहलाएगा भारत का उपनिवेश अमेरिका, है ना। नहीं आश्चर्य लगता है, आना को तो भले यार, लेकिन भारत और इंग्लैंड के मामले में तो हुआ यही। एक कंपनी उस दौर में आई बिजनेस करने के लिए, यहां पर देखा इन लोगों में, उसमें क्या था, राष्ट्रीयता था, राष्ट्रवाद था उसमें। इंग्लैंड देश से आए हैं, मेरा काम है यहाँ पर व्यापार करना, हम दूसरे देश के हैं, अब दूसरे देश में आए। इन लोगों के अंदर क्या था, क्षेत्रवाद, इनके अंदर राष्ट्रवाद, इनके अंदर क्षेत्रवाद। ये कहता था हम इंग्लैंड से आए हैं, सभ्य आदमी है, एकदम बढ़िया लोग हैं। ये सब जाहिर है असभ्य आदमी, ये सब तो कुछ आता जाता है, ये सबको कुछ नहीं आता जाता है। एक बार की बात है, अंग्रेज जो है टेस्ट करने के लिए, अंग्रेज जब आए भारत में रह रहे थे, तो धार्मिक महत्व के बारे में जानना चाहे तो उसको पूछा, भारतीयों को पूछा, कोई मिल गए भारतीय, कहा ये बताइए, जैसे मान लीजिए भारत में यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ सुखाड़ पड़ा, यहाँ बारिश हो नहीं रही है, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। वो जानना चाहते थे साइंटिफिक अप्रोच क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। कहा ये बताइए वहां बारिश हो रही है, यहाँ बारिश नहीं हो रही, इसका क्या कारण है। तो भारतीय लोग तो धार्मिक होते थे, उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो अंग्रेज मने मन बुझने लगा, ओ इसको बुर्बक बनाना आसान है, कुछ नहीं जानता है। अरे ये सब प्राकृतिक घटना है, बादल संघनित होकर के जब ऊपर उठती है, जहां मानसूनी हवा है वहां बारिश होगी। ये क्या प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इसीलिए कहने लगे इस सब को, भारतीयों को, इसी तरह उन्होंने कई मुद्दों पर भारतीयों को देखा, इसके बारे में सोचा समझा, अनुमान लगाया ये सब जाहिल है। तब कहा ये सब असभ्य लोग हैं, हम इसको सभ्य बनाने आए हैं। अच्छा, मुंह पे भी कहता था असभ्य है, सब बनाने आए हैं। बोली तो कितना खराब लगेगा, लेकिन खराब उस समय क्या लगेगा, अब तो धीरे धीरे उसके जाल में फंस चुके थे। यही कहानी आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अंग्रेज की। तो आने जाने का क्रम क्रमशः लगभग आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कुछ लिखाए हैं आपको कॉपी में, हमको लगता है ये अब नहीं भूलिएगा आप लोग। तो ये मेरा डिजाइन किया हुआ, इस तरह से आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा। 12 को प्रकाशन खोज लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा।
कई किताबें पढ़ने के बाद, कई टीचर्स को पढ़ने के बाद हमने खुद से बनाया। मैं ऐसा क्या करूं कि हमारे बैच के बच्चे को खूब आसानी से समझ में आ जाए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आया गया, आया गया, आया गया। कैसे गया? एक युद्ध के द्वारा गया। किसके? कौन सा युद्ध? युद्ध का नाम लिख दिए हैं, है ना। ये सारी बातें मेरा ख्याल है यदि अब आप लोग इसे लिख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो लिखिए, एक वीडियो यहां बन गया, इतना तो हम डाल देंगे अलग से यूट्यूब पर। इसके बाद अगले पार्ट में फिर आएगा। लिखिए।